अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि कैंडल के अंदर हिडन एसएनआर, हिडन की लेवल किस जगह पर मौजूद होते हैं और किस तरीके से वो मार्केट में वर्क करेंगे, ठीक है। और मार्केट में वो क्या इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि पास्ट प्राइस एक्शन में वहाँ पर कोई ना कोई एसएनआर लेवल मौजूद है, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट में हिडन एसएनआर या हिडन की लेवल वर्क करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे, वो है हमारा मार्केट ट्रेंड और मार्केट कंडीशन पर, ठीक है। यानी कि मार्केट में कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं और कितने टाइप की कंडीशंस मौजूद होती हैं। जबकि आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड मौजूद होते हैं, लेकिन ये गलत है। मार्केट में 2 टाइप के ट्रेंड मौजूद होते हैं। मार्केट में 2 टाइप के ट्रेंड कौन से होते हैं? फर्स्ट, आपके पास एक अप ट्रेंड मौजूद होता है और सेकंड आपके पास जो होता है वो है डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये आपके 2 ट्रेंड होते हैं मार्केट में। और जो 2 कंडीशंस होती हैं वो यहाँ पर आपके पास लिखी हुई मौजूद हैं, ठीक है। जिसको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। ये आपकी कंडीशन है, ना कि ट्रेंड है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये मार्केट की कंडीशन कहलाती है। इसी तरीके से वॉलेटाइल मार्केट, ये भी एक मार्केट की कंडीशन होती है, ठीक है। ये ट्रेंड में कंसीडर नहीं की जाती। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेंड होंगे आपके, ठीक है। एक अप ट्रेंड होगा और एक डाउन ट्रेंड होगा। सिर्फ और सिर्फ यही 2 ट्रेंड है, बाकी 2 कंडीशंस है, ठीक है। साइडवेज मार्केट और वॉलेटाइल मार्केट, ठीक है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड किसको कहते हैं और साइडवेज मार्केट या वोलेटाइल मार्केट किस चीज़ को कहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अप ट्रेंड की कंडीशन समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से मार्केट में अप ट्रेंड बनेगा, और फिर आपको डाउन ट्रेंड के बारे में कंप्लीटली गाइड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में सबसे पहले कुछ इस तरीके का मूव आएगा, यानी कि रेड कलर की कैंडल बनती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके बाद मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि रेड कलर की कैंडल कम बनेगी, जबकि ग्रीन कलर की कैंडल ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल आई है और 3 ग्रीन कलर की कैंडल आ चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई दें, यानी कि 2 कैंडल बनी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से ग्रीन कलर की कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, जो कि फिर से 2 से 3 या 4 5 6 जितनी भी हो सकती हैं बन सकती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बायर की कैंडल बहुत ज़्यादा होंगी, जबकि सेलर की कैंडल 1 या 2 होगी, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इस तरीके से जो मूव आ रहा होगा आपके पास, ये आपका एक अप ट्रेंड कहलाएगा, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा होगा, सेम सिचुएशन यही बनेगी मार्केट में। और इस सिचुएशन को मार्केट में हम अप ट्रेंड का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो ये इस जगह से यहाँ तक एक लाइन खींचोगे आप, तो आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल रही होगी कि मार्केट अप साइड की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल आई इस तरीके से रेड कलर की। इस तरीके से एक रेड कलर की कैंडल आई, ठीक है। रेड कलर की कैंडल के बाद आपको एक बड़ा मूव मिला जो कि बाय साइड का था, यानी कि बायर की कैंडल आपको दिखती हुई नजर आई 3, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 कैंडल आई हैं रेड कलर की। उसके बाद फिर से आप देखो तो बायर की कैंडल 3 से 4 बन चुकी हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर से आप रेड कलर की कैंडल देखो तो 1 या 2 आएगी। और फिर उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल 3 से 4 आ चुकी होंगी, ठीक है। इसी तरीके से फिर से रेड कलर की कैंडल 1 2 या 3 के करीब आएंगी, ठीक है। तो ये जो मूव होगा आपका, ये आपका एक अप ट्रेंड कहलाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि ये जो ग्रीन कलर का मूव आया है, ये इतना सा 3 कैंडल का, इसको हम कहेंगे इम्पल्स, ठीक है। और ये जो आपकी 2 कैंडल आई हैं रेड कलर की, इसको हम कहेंगे करेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से अगर ग्रीन कलर की कैंडल 4 बनी है तो इसको हम कहेंगे इम्पल्स, और ये जो रेड कलर की 2 कैंडल आई हैं ये आपकी करेक्शन रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आई है, ये सारी की सारी इम्पल्स कहलाएगी, ठीक है। और ये जो रेड कलर की कैंडल है ये आपकी करेक्शन कहलाएंगी। यहाँ पर आपको लिख कर दे देता हूँ ताकि आपको क्लियरली याद रहे। ये आपकी इम्पल्स है ग्रीन कलर की, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास करेक्शन कौन सी है? रेड कलर वाली। क्लियर हुआ? इसी तरीके से फिर से जो ग्रीन कलर की है वो आपकी इम्पल्स कहलाएगी। और ये जो रेड कलर की है ये आपकी करेक्शन कहलाएगी। और फिर से ये जो ग्रीन कलर की आ रही है लॉन्ग वेव, इसको हम फिर से इम्पल्स कहेंगे। क्लियर हुआ? और अब ये जो रेड कलर की कैंडल्स आ रही हैं ये आपकी करेक्शन रहेगी। उम्मीद है आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि इम्पल्स किसको कहते हैं और करेक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से बाय साइड का जब मूव होगा तो उसको हम अप ट्रेंड कहेंगे, यानी कि बायर की कैंडल बहुत ज़्यादा बनती हुई दिखाई देंगी आपको, जबकि सेल साइड की कैंडल बहुत कम बनेगी, 1 2 या 3 के करीब करीब, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड के बारे में कंप्लीटली समझाने की कोशिश करता हूँ कि डाउन ट्रेंड किस तरीके से बनेगा।
तो जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड बनना होगा तो सबसे पहले इस तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी कुछ इस तरीके की, ठीक है। यानी कि रेड कलर की कैंडल ज़्यादा होंगी जबकि ग्रीन कलर की कैंडल कम होंगी, ठीक है। एक या दो के करीब ग्रीन कलर की कैंडल होंगी, लेकिन जो रेड कलर की कैंडल बनेगी वो तीन चार के करीब या पाँच के करीब भी हो सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से मार्केट में मूव आ सकता है रेड कलर की कैंडल्स का। उसके बाद आपको फिर से बाय साइड का मूव मिलेगा छोटा सा, ठीक है। हो सकता है एक ही कैंडल का हो या दो कैंडल का हो जाए, ठीक है। और फिर से आपको रेड कलर की कैंडल्स आती हुई दिखाई देंगी कुछ इस तरीके से। तो जो इस तरीके से मूव आता हुआ दिखाई देगा उसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक लाइन खींचो इस तरीके से तो यहाँ पर आपको दिखता हुआ नजर आएगा कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा अप ट्रेंड है और कौन सा डाउन ट्रेंड है। और जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस बताया था कि ये जो रेड कलर का मूव आएगा ये वाला इतना सा, ठीक है, ये आपकी इम्पल्स कहलाएगी। जबकि अब ये वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल आ रही हैं ये आपकी अब करेक्शन कहलाएगी, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आपका जो रेड कलर का वेव आएगा वो आपका इम्पल्स रहेगा, ठीक है। और ग्रीन कलर का वेव जो होगा वो आपकी करेक्शन रहेगी। इसी तरीके से अप ट्रेंड में आपका ग्रीन कलर का इम्पल्स रहेगा और रेड कलर की करेक्शन रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली याद रहे। यहाँ पर ये जो रेड वाली है ये आपकी इम्पल्स है। इसी तरीके से ये जो ग्रीन कलर की वेव आई है ये आपकी करेक्शन है। क्लियर हुआ। इसी तरीके से फिर से ये जो रेड कलर की आई है ये आपकी इम्पल्स रहेगी। और ये जो ग्रीन कलर की वेव आई है ये आपकी करेक्शन है। इसी तरीके से फिर ये रेड कलर की जो वेव आई है ये आपकी इम्पल्स है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि इम्पल्स किस चीज़ को कहते हैं और करेक्शन किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी होती है जिसको मार्केट में आपने सुना होगा, रैली, ठीक है। तो ये वाली आपकी रैली होती है और ये वाली आपकी बेस कहलाती है, ठीक है। सेम चीज़ है, इम्पल्स कह लो, करेक्शन कह लो या रैली बेस कह लो, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपका ट्रेंड चल रहा होगा उस ट्रेंड के अगेंस्ट जो आ रही होगी वो आपकी करेक्शन रहेगी और जो ट्रेंड के साथ चल रही होगी वो आपकी इम्पल्स रहेगी। अब यहाँ पर आपके ट्रेंड क्लियर हो चुके हैं कि आपको अप ट्रेंड का भी पता चल चुका है कि अप ट्रेंड किसको कहते हैं, जो कि सीधा सीधा आपको अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ नजर आए, यानी अप साइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आए, वो आपका अप ट्रेंड रहेगा, ठीक है। और जो डाउन ट्रेंड कहलाता है वो आपका सीधा सीधा डाउन की साइड पर मूव करता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। तो इसको आप डाउन ट्रेंड कहोगे। अब यहाँ पर जो साइडवेज मार्केट है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो साइडवेज मार्केट होती है वो ना तो अप जा रही होती है और ना ही डाउन जा रही होती है, ठीक है। वो एक रेंज के अंदर घूम रही होती है, उसको हम रेंजिंग मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि साइडवेज मार्केट आखिरकार बनती किस तरीके से है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जिस तरीके से रेड कलर की कैंडल आती हुई दिखाई देंगी, यानी कि दो या तीन या चार कैंडल आई हैं रेड कलर की, तो इतना ही वेव बाय साइड का आएगा। कैंडल के आगे पीछे हो सकता है, यानी कि यहाँ पर चार रेड कलर की कैंडल बनी है तो ग्रीन कलर की कैंडल तीन ही बने, लेकिन रेंज वही रहेगी कि मार्केट उसी रेंज तक रहेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जिस जगह से रेड कलर की कैंडल स्टार्ट हुई थी ग्रीन कलर की कैंडल भी सेम उसी पॉइंट तक गई है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट एक वेव के अंदर घूम रही होती है, ना अप साइड जाती है ना डाउन साइड जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर से ग्रीन कलर की कैंडल के बाद रेड कलर की कैंडल आना स्टार्ट हो जाएंगी इस तरीके से, और उसी पॉइंट तक आएंगी जिस जगह तक पहले रेड कलर की कैंडल आई हुई थी, ठीक है। और फिर से बाय साइड की कैंडल आना स्टार्ट हो जाएंगी इस तरीके से, और जिस जगह तक पहले ग्रीन कलर की कैंडल गई हुई थी उस जगह तक ही जाएंगी, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक रेंजिंग वेव कहलाता है जिसको हम साइडवेज मार्केट भी कहते हैं। ये आपकी कंडीशन है, ये मार्केट का कोई ट्रेंड नहीं कहलाता, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास वोलेटाइल मार्केट है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। जैसा कि आपको ये अप ट्रेंड सिखाया गया है, डाउन ट्रेंड बताया गया है और साइडवेज मार्केट बताई गई है, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट इन तीन मूव्स में वर्क कर रही होगी, लेकिन चौथी जब ये सिचुएशन बनेगी, ये जो कंडीशन होती है वोलेटाइल मार्केट, ये किसी भी जगह बन सकती है। जैसा कि अप ट्रेंड चल रहा हो, डाउन ट्रेंड चल रहा हो, ये साइडवेज मार्केट चल रही हो, ठीक है। तो ये तीनों सिचुएशन में मार्केट में क्रिएट हो सकती है। इसका रीज़न क्या होता है, जब ये मार्केट में बनती है तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है। जैसा कि आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बनी हुई है आपके पास पहले से, ठीक है, इस तरीके की, जिसको हम हैमर कैंडल कहते हैं। अब नेक्स्ट जो मूव आने वाला होगा मार्केट में वो इस तरीके से जब कैंडल ओपन होगी
तो कैंडल एकदम से इस तरीके से ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ही इतनी रिजेक्शन आएगी इतनी तेज स्पीड में कि यानी कि यहाँ से एकदम से इस तरीके से डाउन साइड पर आ जाएगी, ठीक है। और मार्केट फिर से एकदम से इस तरीके से अपसाइड की तरफ मूव करेगी, फिर से इस तरीके से होगी, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन जो होती है ये मार्केट में वॉलेटाइल मार्केट कहलाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें ये समझने का मौका नहीं मिलता कि मार्केट किस तरफ मूव करना चाह रही है, ठीक है। यहाँ पर इतना प्रेशर होता है मार्केट में कि एकदम से इस तरीके से अपसाइड की तरफ इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है और फिर से इस तरीके से डाउन आती है, तो इस तरीके से चल रही होती है मार्केट, ठीक है। तो इस चीज़ में हमें समझने की बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में आपने ट्रेड नहीं करनी जब ये मार्केट की कैंडल्स इस तरीके का मूव दे रही हो, ठीक है। और मार्केट में जब ये कैंडल्स बनती हैं तो इस तरीके का मूव आता है कि यहाँ से मार्केट जब ओपन होती है तो एकदम से इस तरीके से कैंडल अप साइड जाती है, डाउन साइड आती है, फिर डाउन साइड आती है और बहुत ज़्यादा डाउन साइड आ जाती है, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने क्लोज होना होता है तो वो इस तरीके से इतनी सी कैंडल बनेगी छोटी सी, और विक जो होंगी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल की विक बन जाएंगी, जैसा कि यहाँ पर इस तरीके से विक है और इस तरीके से विक है। इसको एबनॉर्मल विक कहते हैं और इस वजह से मार्केट में ये वॉलेटाइल मार्केट कहलाती है, ठीक है। इसमें मार्केट में कोई भी समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरीके का मूव है, ठीक है। तो इस जगह पर आपने कभी भी ट्रेड नहीं करना अगर आपको ऐसी मार्केट मिल रही है कि जहाँ पर आपको कंडीशन ऐसी मिले कि कैंडल ओपन होते ही इस तरीके से अपसाइड आ जाती है, और जब अपसाइड आती है तो डाउन भी इस तरीके से ही आती है जितनी स्पीड में अपसाइड की तरफ गई थी, ठीक है। और जब क्लोजिंग होना होता है इसने तो मार्केट में छोटी सी कैंडल बनेगी जबकि विक्स बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएंगी, ठीक है। इस तरीके का मार्केट में हर कैंडल के साथ साथ कैंडल की विक बहुत ज़्यादा बड़ी बनती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन मार्केट में वोलाटाइल मार्केट कहलाती है। अब ये तो थी कंडीशन जो आपको क्लियरली गाइड कर दी गई हैं कि किस तरीके से मार्केट में ये सारी की सारी कंडीशंस बनेंगी। यानी कि अप ट्रेंड किसको कहते हैं, डाउन ट्रेंड किसको कहते हैं, साइडवेज मार्केट क्या होती है और वोलाटाइल मार्केट क्या होती है। इसको हम चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं जिससे आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल जाएगी कि मार्केट में साइडवेज मार्केट कौन सी होती है, अप साइड वाली मार्केट यानी अप ट्रेंड वाली कौन सी होती है और डाउन ट्रेंड वाली कौन सी होती है, ठीक है। वोलाटाइल मार्केट कभी कभार बनती है, वो ज़्यादातर दिखने को नहीं मिलती, लेकिन जब दिखेगी तो आपको क्लियरली इंडिकेशन दूंगा कि ये वाली मार्केट वोलाटाइल मार्केट कहलाती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ जिस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ लाइव चार्ट पर आ चुके हैं और हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि किस जगह पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, किस जगह पर साइडवेज में है और किस जगह पर अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से हमें पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज मार्केट में मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो ये वाला सारा का सारा मूव जो कि आपको यहाँ पर कैप्चर करके दिखाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। जो एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है ये आपका सारा का सारा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि किस तरीके से डाउन ट्रेंड वर्क कर रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल रेड कलर की बनती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पर आप देखो तो 3 बैक टू बैक रेड कलर की कैंडल बनी हुई है आपके पास, ठीक है। और जितना एरिया इन रेड कलर की कैंडल ने घेरा हुआ है यानी कि इन्होंने कंज्यूम किया है इतना एरिया बायर की कैंडल्स नहीं कर सकी, ठीक है। बायर की कैंडल बनी है लेकिन छोटी बनी है, हालांकि बायर की कैंडल 4 बनी है, रेड कैंडल 3 बनी है, ठीक है। लेकिन बायर का एरिया जितना कवर किया हुआ है उससे ज़्यादा रेड कलर की कैंडल ने एरिया कवर किया है, जिससे हमें ज़्यादा इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगी, ठीक है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट मूव देखो तो यहाँ पर जितना एरिया बायर ने कवर किया था उससे ज़्यादा एरिया रेड कलर की कैंडल्स ने कवर ही किया है, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा इम्पल्स बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। जो आपकी ये रेड कलर की कैंडल्स हैं ये आपकी इम्पल्स रहेंगी और ये जो ग्रीन कलर की कैंडल्स हैं ये आपकी करेक्शन रहेगी, ठीक है। और इसी तरीके से फिर से आप देखो तो ये आपकी इम्पल्स है जो रेड कलर की कैंडल्स की है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो ये सारा का सारा डाउन ट्रेंड है। यहाँ से आप देखोगे तो इस तरीके से मार्केट नीचे आई, फिर से ऊपर गई थोड़ी सी, फिर से नीचे आ गई, ठीक है। अब फिर से ऊपर गई, ये सारा का सारा आपकी करेक्शन रहेगी, ठीक है। ये इसको आपने इम्पल्स नहीं समझ लेना, ये जो छोटा सा मूव आया है बीच में, ठीक है, ये रेड कलर की कैंडल का मूव आपने इम्पल्स नहीं समझना। ये पूरी की पूरी जो वेव है ये सारी की सारी वेव आपकी करेक्शन रहेगी, ठीक है। यहाँ पर मार्केट फिर से यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करी है, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट ने डाउन साइड का मूव लिया है और जो डाउन साइड का मूव है मार्केट में वो बायर से ज़्यादा है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट में डाउन ट्रेंड बनता है। जब भी डाउन ट्रेंड होगा तो रेड कलर वाली रैली जो होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी ग्रीन कलर की रैली से, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखो तो बायर सिर्फ और सिर्फ इतना सा मूव कर सके हैं अपसाइड की तरफ। उसके बाद जो रैली आई है वो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। इतनी बड़ी रैली बनी है, हालांकि इसमें बायर भी मौजूद हैं, साथ ही साथ बायर आते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये रैली क्या कर रही है, डाउन साइड की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, जो कि इंडिकेशन दे रही है आपको कि यहाँ पर आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है।
इसी तरीके से आप यहाँ पर बाई साइड का मूव देखो तो छोटा सा आया है, उसके बाद फिर से आप रैली देखो तो ये डाउन साइड की है इतनी सारी, ठीक है। इसी तरीके से फिर से आप अप साइड का मूव देखो तो ये छोटा है, उसके बाद फिर से मार्केट डाउन साइड की तरफ चली गई है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें तो क्लियरली आपको इंडिकेशन मिल रही है, हालांकि आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा स्क्रीन, लेकिन आपको यहाँ पर क्लियरली समझ आ जाएगी कि ये सारा का सारा आपका डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मार्केट इस तरीके से मूव करी, उसके बाद अपसाइड की तरफ गई, फिर से डाउन साइड आ गई, फिर से अपसाइड की तरफ गई, फिर से डाउन साइड आ गई, ठीक है। और फिर से मार्केट अपसाइड की तरफ गई, फिर से डाउन साइड, फिर से मार्केट अपसाइड की तरफ गई, फिर से डाउन साइड, फिर से अपसाइड, फिर से डाउन। ये सारा का सारा मूव आपका सेल साइड का है, ये पूरा का पूरा एरिया आपका डाउन ट्रेंड कहलाएगा, ठीक है। मार्केट इस तरीके से यहाँ पर मूव कर रही है। तो जो ऐसी रैली आपको मिलेगी बैक टू बैक नीचे को गिरती हुई, तो वो सारी की सारी आपकी डाउन ट्रेंड कहलाएगी। इसी तरीके से अब यहाँ पर ये वाला एरिया आप देखो तो ये आपका एक साइडवेज मार्केट कहलाएगा, ठीक है। वो किस तरीके से, आप यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करो अप साइड के लिए, और एक लाइन ड्रॉ करो आप इस तरीके से डाउन साइड के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे ना तो मार्केट अप साइड की तरफ मूव कर पा रही है और ना ही डाउन साइड के लिए, एक रेंज के अंदर घूम रही है, ठीक है। जब भी मार्केट किसी रेंज के अंदर घूम रही हो तो वो साइडवेज मार्केट कहलाती है। यहाँ से आप देखो तो मार्केट का जितना डाउन ट्रेंड की तरफ मूव आया था उतना ही अप साइड की तरफ मूव आया है, उसके बाद फिर से आप देखो तो उतना ही डाउन साइड की तरफ मूव आया है जहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ गई थी। और जहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ गिरी है वहाँ तक फिर से मार्केट अप साइड की तरफ मूव की है, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट जहां तक ऊपर गई थी उसके बाद फिर से उसी जगह से डाउन साइड की तरफ मूव कर रही है और उसी जगह तक आई है जहां तक मार्केट पहले डाउन आई थी। उसके बाद फिर से मार्केट उसी जगह तक अपसाइड की तरफ मूव कर रही है जहां तक मार्केट पहले अपसाइड की तरफ मूव की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। अप साइड पर 4 पॉइंट लगे हुए हैं और सेम पॉइंट पर हैं, ठीक है। और डाउन साइड पर देखो तो आपके यहाँ पर 3 पॉइंट बन रहे हैं जो कि डाउन साइड के हैं और सेम पॉइंट पर हैं, ठीक है। तो इसको आप साइडवाइज मार्केट कहोगे, ठीक है। आपका यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड भी मिलता हुआ नजर आया, उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर साइडवेज मार्केट किस तरीके से बन रही है। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोई अप ट्रेंड का मूव हमें दिखने को मिले। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारा का सारा एरिया आपका अप ट्रेंड कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत जूम आउट कर दिया है, आपको देखने को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको मार्क करके दिखाता हूँ ये सारा का सारा एरिया जिस जगह पर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, ये सारा का सारा एरिया आपका अप ट्रेंड कहलाएगा। अब इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि ये सारा का सारा एरिया आपका अप ट्रेंड है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी अप साइड की तरफ मूव करती हुई। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जितना बायर का मूव आया है, यानी कि बायर इतने ज़्यादा ऊपर की तरफ उठे हैं और एक ही कैंडल नीचे की तरफ आ सकी है, ठीक है। उसके बाद फिर से बायर आए, फिर से एक कैंडल बायर सेलर की आई, फिर से बायर आए, ठीक है। फिर सेलर आए थोड़े से, फिर उसके बाद बायर का मूव ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से फिर सेलर कम हो रहे हैं, बायर ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब मूव आपको दिखने को मिलेगा, बायर का मूव बहुत ज़्यादा होगा और सेलर का मूव बहुत छोटे छोटे होंगे, यानी कि एक कैंडल बन गई, दो बन गई, या तीन बन गई, या चार बन गई, ठीक है। फिर से बायर का मूव आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आया है। तो ये जैसे जैसे मार्केट में मूव बढ़ता जाएगा मार्केट अपसाइड की तरफ चलती जाएगी, और मार्केट तब तक अपसाइड की तरफ चलती जाएगी जब तक ये ट्रेंड लाइन जो आपने ड्रॉ की हुई है ये ब्रेक नहीं करती मार्केट डाउन साइड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ से मार्केट डाउन गई थी, उसके बाद जो बायर का मूव आया है वो इस सेलर के मूव से बड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से मार्केट डाउन गई है, उसके बाद जो बायर का मूव आया है वो आप देख सकते हो इससे बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से अब मार्केट फिर से डाउन गई है, उसके बाद आप मूव देखो तो मार्केट में अपसाइड का मूव इतना आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल रही होगी कि मार्केट किस तरीके से अप साइड की तरफ मूव कर रही है। तो ये सारा का सारा एरिया आपका अप ट्रेंड कहलाएगा, ठीक है। यहाँ का आपको जूम करके भी दिखाऊं तो ये सारे के सारे आपको बायर बहुत ज़्यादा मिलेंगे और सेलर बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखने को मिला होगा कि मार्केट ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को जो मैंने ड्रॉ की थी इसको ब्रेक कर चुकी है, और जिस जगह से ब्रेक कर चुकी है वहां से ही डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मार्केट जिस जगह से आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी उसके बाद आपका डाउन ट्रेंड या साइडवेज मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि डाउन ट्रेंड किसको कहते हैं, अप ट्रेंड किसको कहते हैं और साइडवेज मार्केट कौन सी होती है, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।